गीता में लिखा है नंबर 1, जीतने के लिए कोई चीज़ है तो प्रेम, पीने के लिए कोई चीज़ है तो क्रोध, खाने के लिए कोई चीज़ है तो गम, देने के लिए कोई चीज़ है तो दान, दिखाने के लिए कोई चीज़ है तो दया, लेने के लिए कोई चीज़ है तो ज्ञान। नंबर 2, जो पिता का चरण स्पर्श करे वो कभी संपत्तिहीन नहीं होता, जो माता का चरण स्पर्श करे वो भी कभी ममताहीन नहीं होता, जो बड़े भाई के चरण स्पर्श करे वो कभी शक्तिहीन नहीं होता, जो बहन के चरण स्पर्श करे वो कभी चरित्रहीन नहीं होता, जो गुरु के चरण स्पर्श करे वह भी मनुष्य कभी बुद्धिहीन नहीं होता। नंबर 3, परमेश्वर कहते हैं कि तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। नंबर 4, अगर अंगूर को दबाया ना जाए तो मंदिर नहीं बनती, फूलों को अगर तोड़ा ना जाए तो इत्र नहीं बनता। इसलिए अगर आपके जीवन में दुख है, परेशानी है तो डरो मत, यह बात आप याद रखना कि अच्छा समय आने वाला है। नंबर 5, कोशिश करो कि दोगले लोगों से गहरा संबंध ना रखो, क्योंकि ये नाराज होते हैं तो सीधा इज्जत पर वार करते हैं। नंबर 6, इंसान अक्सर कहते हैं कि मेरा भी समय आएगा, समय कभी नहीं आता, समय जा रहा है जो कभी लौट कर नहीं आएगा। समय की रफ्तार बहुत तेज है, आपको दौड़कर उसे पकड़ना पड़ेगा। मेरा समय आएगा नहीं, आपको खुद लाना होगा। नंबर 7, प्रभु कहते हैं जिस तरह हमारे माँ बाप हम सभी को बचपन में शहजादों की तरह पालते हैं, उसी तरह हम सभी का भी फर्ज बनता है कि उन्हें बुढ़ापे में उनको बादशाहों की तरह रखें। नंबर 8, एक बार युधिष्ठिर ने ईश्वर से पूछा, प्रभु दोस्त और भाई में क्या फर्क है? ईश्वर ने कहा, भाई सोना है और दोस्त हीरा है। युधिष्ठिर ने कहा, आपने भाई को कम कीमत और दोस्त को कीमती चीज़ में क्यों नवाजा? तो ईश्वर ने कहा, सोने में दरार आ जाए तो उसको पिघलाकर बिल्कुल पहले जैसा बनाया जा सकता है, जबकि हीरे में एक दरार आ जाए तो वो कभी भी पहले जैसा नहीं बन सकता है। नंबर 9, श्री कृष्ण जी कहते हैं नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। जिंदगी में एक बात ज़रूर याद रखना, कोई हाथ से छीन कर ले जा सकता है मगर नसीब से नहीं। सब कुछ खोने के बाद भी अगर तुम्हारे अंदर हौसला है तो समझ लेना कि तुमने कुछ भी नहीं खोया। नंबर 10, सुख भी प्यारे हैं, दुख भी प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसी प्रभु, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, जिस हाल में तू रखे मुझे मैं तुम्हें याद करूं। नंबर 11, एक मनुष्य ने पूछा कि भक्ति क्या है? बहुत ही प्यारा जवाब आया, भक्ति हाथों पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी ना कर पाते। भक्ति ना ही आंखों से होती है, वरना सूरदास भी कभी ना कर पाते। ना ही भक्ति बोलने और सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी ना कर पाते। और ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमज़ोर कभी ना कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, एक एहसास है भक्ति जो हृदय से होकर विचारों में आती है और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते से बदल जाती है। वही तो भक्ति भाव का सच्चा सागर है। नंबर 12, श्री कृष्ण जी ने कहा है जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा, ज़रूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और ज़रूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। कलयुग में रिश्ते खेल बन जाएंगे, बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। सुबह एक दूसरे के साथ जीवन भर रिश्ता निभाने की सौगंध खाने वाले भी शाम तक एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, तो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। धर्म और ईश्वर मजबूरी में याद आएंगे, कलयुग का भगवान सिर्फ पैसा होगा। नंबर 13, आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है, इसलिए लोग क्या कहेंगे यह सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। नंबर 14, जन्म लेने वाले से मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है
जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय में शोक मनाना व्यर्थ है। गीता में लिखा है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। नंबर 15, प्रभु कहते हैं, तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। नंबर 16, गीता के अनुसार ज़िंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं यह केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। नंबर 17, जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। नंबर 18, जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। नंबर 19, प्रतिदिन खुद को 1% बेहतर बनाने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नंबर 13, प्रभु कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को शांत समझाइए, मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत कर सकता है। नंबर 31, भागवत गीता में कहा गया है कि क्रोध मनुष्य को नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका क्रोध तब पुण्य बन जाता है कि जब क्रोध धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, लेकिन सहनशीलता पाप तब बन जाती है जब तो धर्म और मर्यादा को ना बचा पाए। नंबर 32, परेशानी में अगर कोई तुमसे सलाह मांगता है तो उसे सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकता है, साथ नहीं। नंबर 33, प्रभु श्री हरि कहते हैं, पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं। नंबर 34, गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। नंबर 35, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने, सोने और आमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है वह नियमित तौर पर योगाभ्यास करके समस्त क्लेशों से छुटकारा पा सकता है। नंबर 36, जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण करना है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण की ओर अग्रसर करना चाहिए। 37, गीता में लिखा है, क्रोध के समय हर व्यक्ति को खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए और गलती के समय थोड़ा झुक जाना चाहिए। यह तरीका अपनाने से दुनिया की सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। क्रोध और अहंकार, ये दोनों चीज़ें मनुष्य का विनाश कर देती हैं। नंबर 38, परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर एक कदम पर हमारे सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्तव्य ही हमारे भाग्य लिखते हैं। नंबर 39, प्रभु कहते हैं, इतने काबिल बनो कि जब आप खड़े हो जाओ तो कोई इंसान बैठे ना। माता पिता पैदा होने से मरने तक लाख रिश्ते बनते होंगे, लेकिन पिता जैसा देखभाल करने वाला और माँ जैसी प्यार करने वाली दोबारा नहीं मिलते। नंबर 14, प्रभु कहते हैं, हमारे जीवन में नारी के 5 रूप होते हैं। पहले, नारी का सबसे महान और सुंदर रूप माँ है जो पूजनीय है। दूसरा रूप पत्नी है, इसका सम्मान करें। तीसरा रूप बहन का है, इसे प्रेम करें। चौथा रूप बेटी का है, ये तो कुल दीपक होती हैं, इसका सम्मान करें। पांचवा पवित्र रूप पुत्र वधू होती है, धर्म की बेटी, इसे आजीवन अपनी बेटी समझे। नंबर 41, समय, सदाचार, स्नेह एवं सेवा से ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। कहते हैं, सेवा करनी है तो घड़ी मत देखो, प्रसाद लेना है तो स्वाद मत देखो, सत्संग सुनना है तो जगह मत देखो, विनती करनी है तो स्वार्थ मत देखो, समर्पण करना है तो खर्चा मत देखो, रहमत देखनी है तो ज़रूरत मत देखो।
दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियाँ छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे संयोगिता स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और खुश रहना। धन्यवाद।